हेलो स्कॉर्पियो, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10 से लेकर के 16 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है सिंगल्स के लिए भी है, इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है, वाइस वर्सा भी है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ten of Cups, Seven of Sword, Ten of Sword, Knight of Pentacles, Knight of Wands, Five of Sword, the Moon, Three of Pentacles, bottom of the deck. ओके सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी, टॉरस, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए यहाँ पर मुझे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। इसका मतलब आपके पास 2 लोग हैं। ओके एक जो आपके पास्ट के हैं, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप रह चुका है, जिनके साथ आपकी अनबन चल रही है बिकॉज ऑफ द डिसलॉयल्टी। एक है जो आपके साथ रिलेशनशिप देखते हैं, इन फ्यूचर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अपने इमोशंस शायद जाहिर कर चुके हैं, या फिर अगर नहीं भी किए हैं तो एटलीस्ट इतना तो है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत झुकाव दिखाते हैं और आपको पता है कि एक ना एक दिन ये अपना प्रपोज़ल आपके सामने ज़रूर रखेंगे। ओके सो अभी आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाहेगा डेफिनेटली, लेकिन यस थर्ड पार्टी सिचुएशन। और अब आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कौन पर्सन आपके लायक हो सकता है थ्री ऑफ पेंटिकल से। ओके सो यहाँ पर क्या है कि द एम्परर कार्ड से ये आपका कार्ड है यहाँ पर। हालांकि ये एरीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये एक्चुअली मुझे कहना चाहिए मार्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके सो एंड आप हाफ मार्शियन एनर्जी लेकर के बैठते हैं। ओके सो हाफ प्लूटो है, हाफ मार्शियन है आपकी एनर्जी। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ प्लान बनने जा रहा है। ओके प्लान है दूसरों को परखने का। एंड नाउ यहाँ पर क्योंकि स्कॉर्पियो जैसे कि मैं जानता हूँ ये इंट्यूटिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि सामने वाले का माइंड पढ़ लेते हैं ये। ओके सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप उसी के बेसिस पर लोगों को जज करेंगे, लोगों के बारे में पता करेंगे कि ये आगे क्या करने वाले हैं, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। सो बेसिकली इसके बेसिस पे ही आप आगे डिसाइड करेंगे कि किसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, राइट। वैसे मैं बता दूं ये दोनों ही आपको पसंद करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ओके हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अभी आप ना एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ से अब एक स्टेप क्लोज़र अगर आप लेते हैं देन आप एक रिलेशनशिप में पाए जाएंगे। दैट मीन्स कि आप एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बस ये फाइनल स्टेप है आपका जो आपको खुद लेना है, लेकिन अभी आप फ़िलहाल नहीं ले सकते बिकॉज़ अभी आपको क्लैरिटी नहीं है। अभी आप किसी चीज़ से बंधे हुए हैं बेसिकली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड से। अभी ग्रीन लाइट नहीं है, या फिर कह सकते हैं सही टाइम नहीं आया है। ओके सो यहाँ पर क्या है कि टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपको भी हीलिंग मेडिटेशन करने की काफ़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी
वनरेबल स्टेट में ही हैं, आप अभी भी कोई सही डिसीज़न नहीं ले सकते। आपको पता है ये चीज़ कि आप इमोशनल होकर के गलत डिसीज़न भी ले सकते हैं। सो आपको अभी बेसिकली अपने आप की इमोशनल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, अपने मेंटल पीस पर ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। एंड मेडिटेशन जैसे कि मैंने बताया आपको ज़रूर करना चाहिए, यहाँ पर आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके, एंड आप जो डिसीज़न लेना चाहते हैं वो आप ले पाएंगे बहुत इजीली। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो अगेन एक मेजर अरकाना है जो कि है हैंग्ड मैन। सो आप जानबूझ करके चीज़ों को डिले कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपनी हीलिंग भी चाहते हैं, एट द सेम टाइम चीज़ों को और समझना चाहते हैं। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए ये डिले जो है ये आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से फिर आप चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे और अपना डिसीजन जो है कन्फर्मली आप रख पाएंगे सामने। ओके, आपने इन दोनों पर्सन के सामने। ओके, अलग अलग। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स का। सो देखिए ये सारी चीज़ें इसी के रिगार्डिंग है कि आप अब सेटल डाउन होना चाहते हैं, आप एक हैप्पीली मैरिड लाइफ में रहना चाहते हैं किसी के साथ जो आपका अपना है, जिसे आप अपना कह सकें, जिनके साथ आप फैमिली बना सकें, जिनके साथ आप हैप्पीनेस फील कर सकें, हैप्पीनेस शेयर कर सकें। ऐसे किसी पर्सन के साथ आप रहना चाहते हैं कमिटेड रिलेशनशिप में। लेकिन आपको लॉयल्टी भी चाहिए, राइट? क्योंकि सभी को लॉयल्टी चाहिए होती है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो पास्ट पर्सन है वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो लॉयल तो नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड से आपको इनके बारे में और चीज़ें भी पता चली हैं कि ये पर्सन तो मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। हो सकता है कि ये फिज़िकल भी रहे हों किसी के साथ, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट काइंड ऑफ रिलेशनशिप में रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ सोर्ड से। आपसे कई बार झूठ भी बोल चुके हैं और कई बार आपने इनका झूठ पकड़ा भी है, क्योंकि स्कॉर्पियो आर द की जो बोलते हैं ना जेम्स बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड होते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड से आप ऑलरेडी इनके साथ एंड कर चुके हैं रिलेशनशिप आपको, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत पेन दिया है, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर चुके हैं और आप उस पेनफुल सिचुएशन से हील भी कर चुके हैं अपने आप को और नई शुरुआत भी कर चुके हैं अपनी लाइफ में। लेकिन अब आप अगेन वही पेन फील नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी आप उस पर्सन की शक्ल देखते हैं आपको वो पेन याद आ जाता है जिससे आप गुजरे हैं, राइट? सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए जो नया पर्सन है वो एक स्टेबल पर्सन है, हालांकि मे भी हो सकता है कि दे आर नॉट दैट मच अट्रैक्टिव जैसे ये पहले वाला पर्सन था, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन के साथ आप स्टेबल रिलेशनशिप देख सकते हैं। ये स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आपके साथ ये आगे हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले पर्सन हैं। ओके, इनके साथ आप सीरियस रिलेशनशिप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला जो ये पर्सन है, ये पर्सन जो आपके पास्ट वाले हैं ये प्लेयर रह चुके हैं, ऑन एंड ऑफ रहते हैं, फ्लर्ट करते हैं और लोगों से भी मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं। लॉयल्टी इनके बिल्कुल दूर दूर तक इनके अंदर नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपको फोर्स कर सकते हैं बार बार कि आप उनको डिसीज़न दें अपना। ओके, सो इस बारे में आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको अपने आप को चूज़ करने के लिए बार बार फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस चीज़ पर भड़क जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए गलतियाँ इस पर्सन की हैं और ये अपनी गलतियाँ आपके ऊपर नहीं थोप सकता, राइट? सो 5 ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में काफ़ी तीखी बहस हो सकती है, जिसे कहना चाहिए कि ईगोइस्टिक बैटल हो सकती है, जिसमें ना तो आप झुकने के लिए तैयार होंगे ना ही ये, एंड अल्टीमेटली आप दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनली आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन अभी भी नहीं बदले हैं, राइट? सो द मून एनर्जी से ये पर्सन बहुत परेशान रहने वाले हैं, इनको बहुत दुख होने वाला है कि स्कॉर्पियो अब उनके साथ नहीं है, स्कॉर्पियो ने उनको रिजेक्ट कर दिया है
उनकी ईगो का भी सवाल है ये, क्योंकि उनको लगा था कि नहीं, स्कॉर्पियो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो देन मुझे तो कभी रिजेक्ट करेगा ही नहीं। लेकिन आज उन्हें रियलिटी का सामना होगा, राइट। सो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। हो सकता है आपके पास दोबारा आएँ इमोशनली हो कर के कि आप उनको माफ़ कर दें वगैरह वगैरह। बहुत मैं देख रहा हूँ रोना धोना इनका चलने वाला है इस हफ्ते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 6 ऑफ सोर्ड, यानी कि आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन लेने वाले हैं इस पर्सन के साथ। इसका मतलब ये है कि आप ना तो इनसे कोई लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, ना ही इनसे कोई मतलब रखना चाहते हैं। आप इनको पीसफुल क्लोज ऑफ रिलेशनशिप दे देंगे। मतलब ये रिलेशनशिप नहीं देंगे, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप से क्लोज ऑफ कर लेंगे। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक पीसफुल रेजोल्यूशन आप दोनों में हो सकता है। बातचीत की तरह से हल निकाल करके आप इस पर्सन के साथ टाटा बाय बाय फाइनल कह सकते हैं, अलविदा कह सकते हैं इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। हालांकि ये पर्सन आपसे अलविदा नहीं चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और इसके लिए ऑफ़र कर सकते हैं आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। ये पर्सन आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये पर्सन आपको पकड़ करके बैठ जाएंगे कि आप उनको सेकंड चांस दें, एटलीस्ट एक बार उनको लास्ट चांस दे दें एक बार, कि वो आपके साथ एक नई तरीके से शुरू कर लें रिलेशनशिप को, और फिर रिलेशनशिप को आगे मैरिज में तब्दील कर सकें। ओके, ये इनके ऑफ़र हैं, लेकिन जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है ये पर्सन अपनी बातों पे कभी नहीं टिकता, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो ही उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है और अपने एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है। तो ये हफ्ता जो है ना, आपको अटकाने का नहीं है। मतलब अभी तक जो भी चीज़ें अटकी हुई थी, लेकिन ये हफ्ता अटकने का नहीं है। ये चीज़ें फोकस करिए अपने ऊपर कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ आपको करना चाहिए, क्या डिमांड है आज यूनिवर्स की, वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है कि इस हफ्ते एक्शन लेने से बिल्कुल मत बचिएगा, एक्शन ले लीजिएगा चाहे जो भी हो। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।